सन 2026 खगोलीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसमें कुल 4 ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। परंतु इनमें से कई केवल वैज्ञानिक रूप से ही होंगे और भारत से दिखाई नहीं देंगे। शास्त्र और सामान्य मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल अत्यंत संवेदनशील समय माना जाता है। इस समय योग, दान, जप, पूजा तथा सत्संग का विशेष महत्व होता है, परंतु अनावश्यक भय या अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, 17 फरवरी 2026 प्रथम सूर्य ग्रहण तारीख मंगलवार 17 फरवरी 2026 प्रकार अन्नुलर सूर्य ग्रहण, अंगूर के आकार जैसा सूर्य, विश्व समय करीब 2:30 AM 6:45 AM, लगभग यही समय में भारत में दृश्यता ये ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी के कुछ हिस्सों दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका तथा अरब क्षेत्र में इसका रिंग ऑफ फायर दृश्य दिखेगा। प्रिय भक्तों, सूचक काल भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण सूचक काल नहीं माना जाएगा और इसका धार्मिक प्रभाव भी सामान्यतः नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टि, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और सूर्य का अधिकांश भाग ढक जाता है। अन्नुलर ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता, जिससे सूर्य के किनारे गोल रिंग जैसा दृश्य बनता है। यह खगोलीय घटना वैज्ञानिकों को सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन करने का अच्छा अवसर देती है। शास्त्र, ज्योतिष मान्यता, परंपरागत मान्यताओं में सूर्य ग्रहण को अस्थिर समय माना जाता है। इस समय नवशुभ कार्य, गृह प्रवेश, विवाह, यात्रा आदि ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण से मन, ऊर्जा और प्राणों में परिवर्तन होने की बात कही जाती है। इसी वजह से इस समय शांति, ध्यान, दान, मंत्र जाप आदि को अधिक फलदायी माना जाता है। मान्यताओं पर आधारित भक्तों 2-3 मार्च 2026 प्रथम चंद्र ग्रहण तारीख मंगलवार 3 मार्च 2026 प्रकार पूर्ण चंद्र ग्रहण, भारत में समय पूर्णता आरंभ है 4:58 पेनुम्ब्रल समाप्त 7:53 PM दृश्यता। ये ग्रहण भारत सहित पूरे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसे शाम के समय अच्छी तरह देखा जा सकता है, जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया में डूबता है। ग्रहण काल की विस्तृत समय सीमा, इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 55 मिनट होगी। इसका मुख्य प्रभाव शाम के समय दिखाई देगा, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी के छाया में रहेगा। सूचक काल, भारत में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, इसलिए ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले से सूचक काल माना जाएगा। ये काल सुबह से ही ग्रहण प्रभाव की तैयारी का समय होता है। ग्रहण समाप्ति के बाद भी कुछ समय तक शांत एवं सत्संग में व्यतीत करने की सलाह दी जाती है। प्रिय भक्तों, वैज्ञानिक विश्लेषण, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का पूरा भाग पृथ्वी की छाया में आता है, जिससे चंद्रमा लाल भूरे रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। शास्त्र, ज्योतिष मान्यता, चंद्र ग्रहण को मन, मनोभाव, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा तथा मानसिक स्थिति पर प्रभावशाली माना जाता है। इसे आत्मावलोकन, चिंतन, अहंकार नर्क करने और मानसिक स्थिरता बढ़ाने का अवसर भी कहा जाता है। परंतु ग्रहण काल में हलचल, दाम्पत्य विवाद, अवस्थामा विपरीत सोच आदि बढ़ सकते हैं। इसलिए संयम, ध्यान, तर्पण, दान एवं स्नान आदि को विशेष लाभदायी माना जाता है। मार्मिक मान्यताएं, आध्यात्मिक सलाह, ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, शास्त्र पढ़ना, ध्यान करना, दान देना एवं शारीरिक मानसिक शुद्धि पर बल देना चाहिए। भोजन ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए तथा ग्रहण समाप्त होने के बाद पहले शुद्ध स्नान करें। इन सभी को
शुभ प्रभावकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं भक्तों 3-12 अगस्त 2026 द्वितीय सूर्य ग्रहण तारीख बुधवार 12 अगस्त 2026 प्रकार पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यता। यह सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका रेखापथ यूरोप, आर्कटिक और उत्तरी अमेरिका में है और भारत की भौगोलिक स्थिति इससे बाहर है, अतः यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सूचक काल भारत में दृश्य न होने के कारण शास्त्रीय रूप से सूचक काल पूजा आदि पर रोक नहीं है। वैज्ञानिक महत्व पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का पूरा दृश्य चंद्रमा की छाया में छिप जाता है और दिन के समय अंधेरा छा जाता है, जिससे सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। यह खगोलीय दृष्टि से अद्वितीय अवसर है। प्रिय भक्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण को भी शुभ कार्यों के विपरीत समय माना जाता है। यदि आप ग्रहण को कहीं यात्रा के दौरान देखना चाहें तो विशेष उपाय सुरक्षा चश्मों का उपयोग और ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में विजिबल न होने के कारण इसका प्रभाव सीमित माना जाता है। प्रिय भक्तों, 4-28 अगस्त 2026 द्वितीय चंद्र ग्रहण तारीख शुक्रवार 28 अगस्त 2026 प्रकार आंशिक चंद्र ग्रहण समय आंशिक ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे 38 मिनट, जबकि आंशिक छाया लगभग 3 घंटे 18 मिनट रहेगी। नई दिल्ली अनुसार भारत में दृश्यता ये ग्रहण भारत सहित कई भागों में देखा जाएगा, परंतु ये पूर्ण ग्रहण नहीं होगा। केवल चंद्रमा का एक भाग पृथ्वी की छाया में। सूचक काल भारत में दृश्यता के कारण शास्त्रीय दृष्टि से सूचक काल कुछ समय पहले से माना जा सकता है। ग्रहण काल में पूजा पाठ, ध्यान आदि को शुभ फलदायी माना जाता है। भक्तों, आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान भी पूर्ण ग्रहण की तरह मानसिक तथा भाव परिवर्तन मान्य होते हैं। संयम, सत्य, संग, दान, शुद्धिकरण कार्य आदि को शुभ फलदायी कहा जाता है, परंतु कोई भी भयभीत फैसले न लें। शास्त्रानुसार ग्रहण काल में क्या करें क्या न करें। लाभदायक क्रियाएं शास्त्रानुसार मन चिंतन ध्यान। ग्रहण काल में मंत्र जाप, ध्यान, प्रार्थना अत्यंत फलदायी कहे जाते हैं। दान, गरीबों को वस्त्र, अन्न, जल, शिक्षा आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। शुद्धिकरण, ग्रहण के बाद स्नान शुद्धिकरण कार्य शरीर तथा मन को शुद्ध करता है। संतोष व संयम, वाणी में संयम, क्रोध का नियंत्रण एवं धैर्य रखना शुभ सिद्ध होता है। हानिकारक अनुचित क्रियाएं मान्यताएं। प्रिय भक्तों, ग्रहण काल में भोजन ग्रहण, बहुत से पंडित व शास्त्रज्ञ भोजन ग्रहण नहीं करने की सलाह देते हैं। विवाह, यात्रा, नव उद्घाटन ग्रहण के समय इन कार्यों को अशुभ माना जाता है। तनावपूर्ण निर्णय, ग्रहण काल में बड़ा जब भी आकाश में सूर्य या चंद्र ग्रहण का समय आता है तो केवल खगोलीय घटना ही नहीं घटती, बल्कि हमारे शास्त्रों के अनुसार वह समय प्रकृति की ऊर्जा में परिवर्तन का समय होता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए यह काल अत्यंत संवेदनशील माना गया है, क्योंकि इस समय केवल माता ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहा शिशु भी बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की ऊर्जाओं से प्रभावित होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले यह अनुभव किया था कि ग्रहण काल में मन, शरीर और वातावरण तीनों में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए उन्होंने गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष सावधानियां बताई। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के समय भयभीत नहीं होना चाहिए। डर अपने आप में सबसे बड़ा नुकसान करता है। यदि मन शांत है, विश्वास है और सकारात्मक भाव है तो कोई भी बाहरी प्रभाव नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए ग्रहण से पहले ही मन में यह भाव बैठा लेना चाहता है ये कि ये ईश्वर की ही लीला है और ईश्वर की शरण में रहने वाला सुरक्षित रहता है। भक्तों, गर्भवती
महिलाओं को ग्रहण काल में अधिक से अधिक विश्राम करना चाहिए। इस समय अनावश्यक काम, भारी श्रम, झुकना, वजन उठाना या शरीर को थकाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय शरीर की ऊर्जा नीचे की ओर कमजोर हो जाती है। ऐसे में अधिक श्रम गर्भ पर दबाव डाल सकता है। इसीलिए यह समय आराम, लेटने और शांत रहने का है। ग्रहण काल में गर्भवती महिला को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो किसी अपने के साथ ही निकलें, लेकिन सामान्य रूप से घर के अंदर रहना ही उचित माना गया है। इसका कारण ये नहीं है कि बाहर कोई अनिष्ट हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि ग्रहण काल में वातावरण में असामान्य कंपन होते हैं और संवेदनशील शरीर जल्दी थक जाता है। अब बात आती है खाने पीने की। परंपरागत मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में भोजन नहीं किया जाता, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए नियम थोड़ा अलग होता है। यदि बहुत अधिक भूख लगे, कमजोरी महसूस हो या डॉक्टर ने नियमित अंतराल पर भोजन की सलाह दी हो तो फल, दूध, सूखे मेवे या हल्का सुपाच्य आहार लिया जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा नियम यह है कि शरीर को कष्ट न दिया जाए। उपवास तभी लाभकारी होता है जब शरीर समर्थ हो। ग्रहण काल में गर्भवती महिला को तेज धार वाले औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि। ये बात प्रतीकात्मक भी है और मानसिक भी। शास्त्र मानते हैं कि इस समय ऐसी क्रियाएं मन में अनावश्यक तनाव उत्पन्न करती हैं। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सलाह इसलिए भी उचित है कि ग्रहण के समय मानसिक एकाग्रता कम हो सकती है। ग्रहण काल में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कार्यों से भी बचने की परंपरा है। इसके पीछे भाव ये है कि इस समय ध्यान बाहर की क्रियाओं से हट आकर भीतर की शांति पर केंद्रित किया जाए। गर्भवती महिला का मन जितना शांत होगा, गर्भस्थ शिशु उतना ही सुरक्षित और संतुलित रहेगा। सबसे शुभ और लाभकारी कार्य जो गर्भवती महिला ग्रहण के समय कर सकती है वह है नाम स्मरण। किसी भी इष्ट देव का नाम, गुरु मंत्र या केवल राम राम, जा, नमः शिवाय, नमो नारायणाय जैसे सरल मंत्रों का मन ही मन जाप अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। यदि मंत्र न भी आए तो केवल ईश्वर का स्मरण, धन्यवाद और प्रार्थना भी पर्याप्त है। भक्तों, ग्रहण काल में अच्छी, मधुर और सकारात्मक बातें सुनना भी लाभदायक माना गया है। शांत भजन, स्तोत्र या मन को सुकून देने वाला संगीत गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्रोध, झगड़ा, नकारात्मक समाचार या भय उत्पन्न करने वाली बातें इस समय बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अब बात आती है कि ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को यदि संभव हो तो स्नान करना चाहिए या कम से कम हाथ, पैर और चेहरे को साफ पानी से धोना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और मन में शांति का भाव रखें। घर में थोड़ा सा दीप जलाना, अगरबत्ती करना या केवल हाथ जोड़कर धन्यवाद देना भी पर्याप्त है। भक्तों, अब राशियों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि राशि केवल एक संकेत है, कोई अंतिम निर्णय नहीं। गर्भवती महिला के लिए सबसे बड़ा आधार उसकी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह होती है। फिर भी परंपरागत ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए ग्रहण काल अधिक सावधानी का समय माना गया है। चंद्रमा से संबंधित राशियां जैसे कर्क राशि को चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। इसलिए कर्क राशि की गर्भवती महिलाओं को मानसिक शांति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वृश्चिक और मीन राशि भी चंद्र प्रभाव वाली मानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें भी भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। सूर्य से संबंधित राशियां जैसे सिंह राशि को सूर्य ग्रहण के समय ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। इसलिए सिंह राशि की गर्भवती महिलाओं को थकान से बचना चाहिए
और आराम को प्राथमिकता देनी चाहिए। मेष राशि पर भी सूर्य का प्रभाव माना जाता है, इसलिए आवेग और जल्दबाजी से बचना उचित होता है। प्रिय भक्तों, कुछ राशियों के लिए ग्रहण काल आत्मचिंतन और आंतरिक शांति का अवसर माना गया है, जैसे वृषभ, तुला और मकर राशि। इन राशियों की गर्भवती महिलाओं के लिए यदि वे शांत रहें, सकारात्मक सोच रखें और शरीर की सुने, तो ये समय हानिकारक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से संतुलन देने वाला माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि वालों को इस समय अधिक सोच विचार और चिंता से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन राशियों का स्वभाव मानसिक गतिविधि से जुड़ा होता है। अधिक चिंता सीधे गर्भ पर प्रभाव डाल सकती है, इसीलिए मन को हल्का रखना सबसे बड़ा उपाय है। धनु राशि की गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय विश्वास और आस्था का होता है। यदि वे ईश्वर पर भरोसा रखें और अनावश्यक जानकारी या अफवाहों से दूर रहें, तो ये काल उनके लिए सामान्य ही रहता है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी ग्रहण किसी गर्भवती महिला या शिशु को अपने आप नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान तब होता है जब भय, तनाव, गलत जानकारी और अंधविश्वास मन में बैठ जाता है। शास्त्रों की मूल भावना डर पैदा करना नहीं, बल्कि सावधानी और संतुलन सिखाना है। आज के समय में हमें शास्त्र और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। डॉक्टर की सलाह सर्वोपरि है। यदि डॉक्टर ने कोई दवा, भोजन या गतिविधि बताई है, तो ग्रहण के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ईश्वर कभी ये नहीं चाहते कि उनकी बनाई व्यवस्था के नाम पर शरीर को कष्ट दिया जाए। अंत में यही कहा गया है कि गर्भवती महिला स्वयं को सुरक्षित, प्रेम में और विश्वास में रखे। उसका मन जितना शांत, सकारात्मक और स्थिर रहेगा, गर्भस्थ शिशु उतना ही स्वस्थ और संस्कारवान होगा। ग्रहण काल को भय का नहीं, बल्कि भीतर झांकने, ईश्वर को याद करने और स्वयं को संभालने का अवसर समझना चाहिए। यही दृष्टि सबसे बड़ी सुरक्षा है, यही सबसे बड़ा शुभ है।